आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए सब कुछ अच्छा हो। आज हमारे जीवन में पैसे की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारे जीवन में एक बड़ा समस्या है और वह समस्या है आलस्य। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में 7 भयानक पापों की चर्चा होती है, जिसमें से आलस्य एक है। यानी आलस्य एक भयानक पाप है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है नीति वचन 26 अध्याय का 14 पद, जिसमें लिखा है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आपने दरवाजे को देखा है। दरवाजे की किवाड़ अपनी चूल पर घूमता रहता है। जितनी बार दरवाजा खोलेंगे या बंद करेंगे, वह अपनी चूल पर घूमता रहता है और कहीं पहुंचता नहीं। वह वहीं का वहीं रहता है। एक आलसी मनुष्य का भी यही हाल होता है। वह अपनी खाट पर करवटें लेता है, जिसके कारण वह कुछ काम नहीं करता और अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। इसे मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा के 3 बहुत खास मंत्री थे, लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और काम में भी आलस्य कर रहा था। पर राजा समझ नहीं पा रहा था कि तीनों मंत्रियों में से कौन मंत्री बेईमान है और कौन सा ईमानदार। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा बिना उन मंत्रियों को बताए एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा, तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फलों का पेड़ खोजना है और अच्छे अच्छे फलों से इस बैग को पूरा भर के लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ एक दिन का समय है। पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फल से अपने बैग को पूरा भर दिया। इसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। दूसरा मंत्री बहुत चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय नहीं कि मेरी बैग चेक करे, मैंने अच्छे फल डाले हैं या खराब। तो बिना मेहनत किए उसे जैसा फल मिला उसने अपने बैग को भर दिया जो खराब थे। तीसरा मंत्री बहुत आलसी और बेईमान था। उसने सोचा, राजा सिर्फ बैग का साइज और वेट देखेंगे, ये नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ किए अपनी बैग को सूखे पत्ते और पत्थरों से भर दिया। अब तीनों मंत्री अपनी अपनी बैग के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया। उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिनों के लिए डाल दिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि इन लोगों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाए। ये तीनों 30 दिन वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने अपने बैग में भरकर लाए हैं। जो पहला मंत्री था उसके बैग में अच्छे अच्छे फल थे, इसलिए उसने 30 दिन जेल में आराम से गुजारा। दूसरा मंत्री था, उसे अपने बैग में खराब खराब फल डाले थे, उसे खाया और बाद में बीमार पड़ गया। जो तीसरा मंत्री था वह आलसी और बेईमान था। उसने सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे। वह जेल के अंदर भूख के मारे मर गया, क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे उसकी आलस्य और बेईमानी पर पछतावा हुआ। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम जो आलस्य करते हैं और अपने ही कामों में बेईमानी करते हैं, तो इससे आज हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ दिनों के बाद हमें पछतावा होता है।
आपने बहुत लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि काश उस टाइम हम ऐसा करते तो उस इंसान की जगह हम होते, लेकिन उस टाइम उन लोगों ने आलस्य को चुना, इसलिए वो जहाँ के वहीं हैं। जो मेहनत को चुना वो आगे बढ़ गए। अपने कामों के साथ आलस्य और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हम सभी आलस्य से बच सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी काम को टालना नहीं है, बल्कि उसे करना है और मेहनत से करना है, ईमानदारी से करना है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शरणा। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता हम सभी विश्वास करते हैं कि आप संकट के समय में हम सभी का शरण स्थान और मजबूत गढ़ है पिता आप हर बंधन को तोड़ने में, हर प्रकार की बुराइयों को हराने में, हर अंधकार के कामों पर काबू पाने की शक्ति रखते हैं पिता। सचमुच में पिता आप महान हैं। आपके द्वारा दिए गए बलिदानों, आपके वरदानों, आपके वचनों के द्वारा हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता आज के वचन के द्वारा पिता आप हम सभी को मेहनत करने वाला पना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो आलस्य है पिता, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की आलस्य जो आपकी नज़रों में पाप है पिता परमेश्वर, पिता हर एक पाप से हमें बचा। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन भाई बहनों का अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जो बीमारी की अवस्था में पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, होने दे पिता। हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से दूर होने पाए। जितने भी घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज होते हैं पिता, जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, शैतान इस लड़ाई झगड़े को इनके घरों में लाता है। यीशु के पवित्र लहू से इनके घरों को बांधते हैं पिता। हर एक शैतान की दुष्ट शक्ति दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम पर। सभी परिवार मेल मिलाप से रहने पाए। हर घर में आपकी शांति हो, आपकी आशीष हो पिता। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वे आपस में मेल प्रेम से रहने पाए, एक दूसरे को समझने पाए पिता। आपने उन्हें जोड़ा है पिता, उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि ये लोग अलग ना होने पाए पिता। जितने भी परिवार में जादू टोना तंत्र मंत्र की दुष्ट शक्ति कार्य कर रही है, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक जादू टोना की दुष्ट शक्ति नष्ट होने पाए। आपका वचन कहता है पिता, जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। हाँ पिता, आप इनके घरों में अपनी आशीष दे पिता। स्वर्गदूतों को भेज इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी अगुवाई करने के लिए पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है पिता आप अपनी बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि ये लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता। जिस प्रकार ये शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। जिनकी शादी नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।